ऑफ ऑल एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब वो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन के, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो या सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा। नाउ ये जो एल्केन्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, मतलब इनका फिजिकल अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, राइट। सो फर्स्ट थिंग, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है which is CnH2n+2। मतलब अगर किसी भी एल्केन में n एटम्स होते हैं कार्बन के, तो उसमें 2n+2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। जैसे मीथेन है, मिथ का मतलब 1, तो n is 1, तो C, राइट। और हाइड्रोजन के लिए 2n+2, n is 1, राइट। 2 1s are 2, 2 + 2 4, तो मीथेन is CH4, ओके। तो ये ऐसे होगा। नाउ सेकेंडली, जो एल्केन के मॉलिक्यूल है, अब एल्केन के मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन दो एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये भी कौन सी है? वैंडर वॉल फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी लेनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई इनका जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट MP एंड BP इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। क्यों? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो एल्केन्स लूं, C2H6 एंड C3H8, राइट। सो C2H6 का स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट, समवॉट लाइक दिस। और C3H8 का बनाए तो 1 2 3 तीन कार्बन एटम्स, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आएगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब अगर इनको मेल्ट करना है तो बेसिकली हमें बॉन्ड तोड़नी है। यहाँ पे कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स तोड़ने हैं, 7। ओके, यहाँ पे कितने तोड़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड्स। अब 7 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, 10 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का, that will be more than the melting point of इथेन। सिमिलरली प्रोपेन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन का, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके ओके, बाय इंक्रीज इन मोलर मास है, मतलब बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी जो होती है एल्केन्स की वो कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे फ्लोट ऑन वाटर। ओके, बट इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर नहीं देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल टर्म अगर हम यूज करें तो मॉलिक्यूलर मास होगी, मॉलिक्यूलर। ओके, अब यहाँ पे डेंसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है? सी, वी नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। कंसीडरिंग अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट अज्यूम करें तो वी नो डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। तो मास इस केस में क्या है? मास इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा मतलब नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करेंगे, तो क्या डेंसिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए? यस, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसीलिए डेंसिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में। तो फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, तो मीथेन से लेके CH4 से लेके C4H10 तक गैस होती है।
सी पेंटेन से लेके C5H12 से लेके 16 कार्बन आइटम, 16 है, 16 2 32, 32 प्लस 2 34, H34 तक लिक्विड है, और C17H 34 प्लस 2 36, C17H36 के आगे आगे सब सॉलिड है। ये जो स्टेट्स हैं these are at room temperature RT, रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसमें 273.15 ऐड करोगे तो 298.15 केल्विन। ओके, नाउ सिक्स्थ, इनका फिजिकल अपीयरेंस ये कैसे दिखते हैं? these are colorless, tasteless, right, and almost एक अच्छी टर्म है, almost odorless, मतलब almost odor मतलब स्मेल, राइट, तो इनका almost कोई स्मेल नहीं होता, कोई odor नहीं होता, कोई अरोमा नहीं होता, राइट, तो कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, और almost स्मेल भी नहीं है कोई। नाउ 7 प्रॉपर्टी है solubility, तो solubility in water, soluble, so they are insoluble in water, soluble in water, sorry अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, क्यों? ओके, नाउ वाटर का हमें पता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या ट्राई करेगा कि वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचे, राइट, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को वो पेयर अपनी तरफ खींचने देगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा के सिंबल से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अगर एक कंपाउंड के एलिमेंट्स पे आते हैं तो वी से दैट कंपाउंड इज पोलर, राइट, एल्केन्स हाउएवर नॉन पोलर होते हैं, क्यों? ओके, ये वाटर जो पोलर बन रही है क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा फर्क है, बट हाउएवर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है, सो इसीलिए एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब एक स्टेटमेंट होती है दैट यू शुड रिमेंबर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर, पोलर में नॉन पोलर नहीं होगा, और नॉन पोलर पे पोलर नहीं। ओके, तो अब वाटर हमारा पोलर, एल्केन्स नॉन पोलर, तो पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा नहीं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है, ऑर्गेनिक की जगह हम बोल सकते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, तो ये है 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला is CnH2n+2, weak intermolecular forces which are van der Waals forces, come melting and boiling point होता है, but they increase with increase in molecular mass, right? फिर density of alkane is less than that of water, and they float on water. Density increase करेगी with increase in molecular mass, मैंने बताया है क्यों, क्योंकि अगर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। फिर ये स्टेट्स हैं, मीथेन से लेके ब्यूटेन तक गैस, पेंटेन से लेके 16 कार्बन आइटम वाले एल्केन तक लिक्विड, और 17 कार्बन आइटम वाले एल्केन और उसके आगे आगे सारे सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर हमने बात की है विच इज 25 डिग्री सेल्सियस, या इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो 298.15 केल्विन। ओके, ये कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं, प्लस टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं, प्लस ऑलमोस्ट ओडरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं, राइट। इनसॉल्युबल है वाटर में, बट सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.